कांग्रेस की सभा में बांग्लादेशी राष्ट्रगान पर भड़के संबित पात्रा। संबित पात्रा बोले, इनका मकसद घुसपैठियों को खुश करना। ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया गया है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो घुसपैठिए असम में आए या देश के अन्य हिस्सों में आए हैं, उनकी तुष्टीकरण करना, उनका अपीजमेंट करना, एंड बाय देयर अपीजमेंट ट्राइंग टू बिल्ड अप अ वोट बैंक फॉर इटसेल्फ। किस प्रकार से अपने लिए एक वोट बैंक बनाया जाए, यही कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। राहुल सोनिया को इस पर जरूर बोलना चाहिए। एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर ने आसाम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस की बैठक की आरंभ की है। मैं जानना चाहता हूं इस पे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, चाहे वो सोनिया जी हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो, उनकी क्या सोच है। जरूर इस पे राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधु भूषण दास ने एक बैठक में बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी गीत गाया। कांग्रेस के कार्यक्रम में बांग्लादेशी गीत गाने को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कांग्रेस को बांग्लादेश प्रेमी करार दे दिया है। दरअसल हुआ ये कि सोमवार को असम के श्रीभूमि जिले में इंदिरा भवन स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में जिला सेवा दल की कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही थी। इस दौरान सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके दास ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गा दिया। इस घटना को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया और बीजेपी ने अब वीडियो वायरल करते हुए कांग्रेस को इस मामले पर जवाब देने की बात भी कह दी। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने बकायदा इसे लेकर ये कहा कि असम कांग्रेस के नेता विधु भूषण दास ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बांग्लादेश के राष्ट्रगान से मीटिंग शुरू की। अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। हमें बांग्लादेश से कोई दिक्कत नहीं। जाहिर है सभी देशों के राष्ट्रगान इज्जतदार है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। भारत की एक महान हस्ती और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने दोनों देशों के राष्ट्रगान लिखे थे। हम सब आज देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे लगातार तुष्टीकरण की अपनी पॉलिसी और घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों पर काम कर रही है। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में गाया गया। इसका एकमात्र मकसद असम या देश के दूसरे हिस्से से आए घुसपैठियों को खुश करना है। क्या कुछ और कह रहे हैं संबित पात्रा, सुनिए। आपको पता है कि किस प्रकार से मीडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। आसाम में श्रीभूमि जिले में कांग्रेस पार्टी की जो सेवा दल है, सेवा दल की कार्य समिति की बैठक 27 अक्टूबर को हुआ था। कांग्रेस के इस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस के नेता, जो उस इलाके के बड़े नेता हैं, विधु भूषण दास, मीडिया ने बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है कि इस बैठक में किस प्रकार से विधु भूषण दास जी ने, जब बैठक आरंभ हुआ तो बैठक का आरंभ उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगीत से, नेशनल एंथम से शुरू किया। अमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और कांग्रेस के बड़े लीडर ने, जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस पार्टी की बैठक को आरंभ किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमें बांग्लादेश से कोई इशू नहीं है। स्वाभाविक है, सभी राष्ट्र देश के नेशनल एंथम, सभी राष्ट्रों के नेशनल एंथम रेस्पेक्टेबल है, उसका सम्मान होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो एक महान विभूति भारतवर्ष के रहे हैं, नोबेल लॉरेट रहे हैं, उन्होंने दोनों देश के नेशनल एंथम को लिखा, अर्थात उनके दो गीत भारतवर्ष के नेशनल एंथम के रूप में चुना गया। बाद में बांग्लादेश ने भी रविंद्रनाथ ठाकुर के ही एक गीत को अपने नेशनल एंथम के रूप में चुना। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि ऐसा एक सपूत भारतवर्ष में रहा है। मगर विषय यहां कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति का है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण के नीति को आगे बढ़ाने के लिए, घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाती है, यह आज हम सब देख सकते हैं। ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया गया है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, इसका उद्देश्य केवल एक ही है
कि जो घुसपैठिए असम में आए हैं या देश के अन्य हिस्सों में आए हैं, उनकी तुष्टीकरण करना, उनका अपीजमेंट करना, एंड बाय देयर अपीजमेंट ट्राइंग टू बिल्ड अप अ वोट बैंक फॉर इटसेल्फ। किस प्रकार से अपने लिए एक वोट बैंक बनाया जाए, यही कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। और याद रहे आपको कि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक बड़े पत्रकार ने और एक बड़े मैं कहूंगा पत्रकार समूह ने यह दिखाया भी था कि राहुल गांधी ने कहा था कि हां, हम मुसलमानों की पार्टी है। यह छपा भी था हेडलाइन बन के। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी की ये जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण वो घुसपैठियों की तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण वो SIR का विरोध करती है, उसी के अंतर्गत आसाम में तुष्टीकरण के राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र मकसद असम या देश के दूसरे हिस्से से आए घुसपैठियों को खुश करना है और तुष्टीकरण के जरिए ये अपने लिए वोट बैंक बनाने की कोशिश करता है। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, इस बारे में क्या सोचता है। राहुल गांधी को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं संबित पात्रा। एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर ने आसाम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश के नेशनल एंथम से कांग्रेस की बैठक की आरंभ की। मैं जानना चाहता हूं इस पे कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, चाहे वो सोनिया जी हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो या राहुल गांधी हो, उनकी क्या सोच है। जरूर इस पे राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा था अभी कोबरा पोस्ट के खुलासे को लेकर, देखिए मैं भी देख रहा था, मुख्यतः ऐसे जितने भी खुलासे होते हैं उनकी तार कहीं न कहीं यूपीए के कार्यकाल से जुड़ा हुआ होता है। उनका आरंभ, उनकी शुरुआत और उनका जो मुख्य अंश होता है वो यूपीए के कार्यकाल का होता है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारे सरकार में एक दृढ़ता है, एक संकल्प है कि किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ाना है। किसी भी कीमत पे ऐसा विषय वस्तु आगे न बढ़े जिससे राष्ट्र का अहित होता हो। हमेशा मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और जो पहले कहते थे लॉबिंग, पहले लॉबिंग वाज क्वाइट कॉमन, उसको किस प्रकार से उसका नकेल कसा जाए, उस पर उसको किस प्रकार रोका जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने भरसक प्रयास किया है और कामयाबी भी हासिल की है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को गाती है, इससे पहले हमने देखा है कि घुसपैठियों को लेकर उन्हें हमदर्दी है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि बांग्लादेश ने मुझे घर जैसा लगता है। ये दिखाता है कि वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। असम का बार बार अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया। कोई ऐसी ताकत जो असम को भारत से अलग करना चाहती है, ऐसी ताकत का समर्थन करना ये कांग्रेस का असली एजेंडा दिखाता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, पहले तो हमें पता था कि कांग्रेस कहती थी पाकिस्तान मेरा भाईजान, किस प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति था, पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाना, और अब बन चुकी है ये बांग्लादेश की कदरदान। क्योंकि जिस समय पर बांग्लादेश से हमने ऐसे सुर भी देखे हैं कि भारत के टुकड़े हो जाने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के टुकड़े हो जाने चाहिए, ऐसे समय पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाती है, और इससे पहले हमने देखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। सैम पित्रोदा ने बोला बांग्लादेश में मुझे घर जैसा लगता है। किस प्रकार से हमने देखा है कि सैयदा हमीद हो, बाकी कांग्रेस नेता हो, वो कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को आने देना चाहिए। तो पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन और अब तो खुले मन से बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाना, ये दिखाता है कि वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। और देखिए, असम का तो बार बार अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। असम के युवाओं को अभी गाली दी है, भूपेन हजारिका को किस प्रकार से अपमानित किया है, और उसके बाद जब कोई ऐसी ताकतें जो असम को भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, असम को भारत से अलग करना चाहती है, ऐसी ताकत का समर्थन करना ये कांग्रेस का असली एजेंडा दिखाता है। तो जैसे कि हमने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्हें सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि असम में कांग्रेस सेवा दल का कार्यक्रम और मंच पर अमार सोनार बांग्ला यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया जा रहा है। क्या भारत विरोधी कांग्रेस भारत को तोड़कर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहती है? कांग्रेस का भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो संस्करण
वहीं बीजेपी के एक और नेत्री जो पहले कांग्रेस में थी, राधिका खेरा, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, राहुल गांधी की असम कांग्रेस की आधिकारिक बैठक में मंच से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। मंच कांग्रेस का, गाने वाला नेता कांग्रेस का और तालियां भी कांग्रेस की। गौरव गोगोई ने पाक कनेक्शन के बाद अब बांग्लादेश की धुन भी सुनने के लिए मिल गई। वहीं एक और नेता जो है रोहन गुप्ता, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, कांग्रेस की प्राथमिकताएं अब साफ दिख रही हैं कि भारत विरोध ही उनका असली एजेंडा है। असम के बराक घाटी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता विधु भूषण दास ने गाया है कि अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, और कांग्रेस चुप है, जैसे हमेशा रहते हैं जब देश का अपमान होता है। कभी बांग्लादेश से प्यार, कभी पाकिस्तान का गुणगान। कांग्रेस को हमेशा देश विरोधियों से ही प्रेम आखिर क्यों होता है? तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और लगातार राहुल गांधी से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि आज की बात है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इनका बांग्लादेश प्रेम जो है उजागर हो चुका है और साथ ही साथ उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए देश विरोधी कानून जो है, राष्ट्र विरोधी कानून के तहत पुलिस को कार्रवाई करने की बात भी कही थी। सोशल मीडिया पर आम जनता ने भी कांग्रेस के इस कृत्य को लेकर काफी नाराजगी जताई थी और आम जनता ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और ये कहा था कि जो व्यक्ति भी इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों के जो है निर्वाचन चीजें जो है वो रद्द कर देनी चाहिए ताकि वो फिर से चुनाव न लड़ सके, उनकी आइडेंटिटी जो है खत्म कर देनी चाहिए। यानी आम जनता भी इस मामले को लेकर काफी भड़की नजर आई थी। अब बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संबित पात्रा का भी आपने बयान सुना जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हाई कमान है कांग्रेस का, इसके बारे में क्या सोचता है हमें पता है, लेकिन राहुल गांधी को सामने आकर जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता आकर बांग्लादेश प्रेम जो है दिखा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। तमाम नेताओं के आपने बयान सुन लिए और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।